स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। दोस्तों, अभी जब भी हम बात करते हैं कि मून के ऊपर में किसी कंट्री ने लैंडिंग कर ली है, तो जब हम कंट्री की बात करते हैं यानी कि कंट्री की स्पेस एजेंसी की बात करते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्राइवेट कंपनी के लैंडर ने लैंडिंग करी है मून की सतह पर। जी हाँ, उस जो लैंडर है जिसका नाम है ब्लू घोस्ट, तो यूएस की एक कंपनी है जिसकी तरफ से फर्स्ट लैंडिंग हुई है मून की सतह पर। तो इसका अगर आप देखिए, इसकी डिटेल न्यूज़ आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हर जगह पर है। इसको डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो प्राइवेट लैंडर जिसका नाम है ब्लू घोस्ट, उसने सक्सेसफुली लैंड कर लिया है मून की सतह पर एंड इवन वहां से अपनी उसने इमेजेस भी भेजनी शुरू कर दी हैं। यानी कि ना सिर्फ उसने लैंडिंग करी है बल्कि जो कम्युनिकेशन है हमारे यहाँ से बेस से वो भी स्टैब्लिश हो चुका है और वहाँ से हम इमेजेस को भी रिसीव कर रहे हैं। उसको आप देख सकते हैं कि नासा ने अपडेट भी दिया है ट्विटर के ऊपर में कि फर्स्ट इमेज जो कि फायरफ्लाई स्पेस नाम की कंपनी है, मैं आपको बता दूं जो प्राइवेट कंपनी उसका नाम है फायरफ्लाई स्पेस, उसने एक लैंडर बनाया जो जाकर क्या करेगा, लैंड करेगा मून की सतह पर, जिसका नाम है ब्लू घोस्ट। और उसने अपनी इमेज को शेयर भी कर दिया है। इवन एक बहुत ही प्यारी सी इमेज आई थी, उसने जाने से पहले मून की सतह से ऊपर ये इमेज भी क्या कह रहा था, शेयर किया था कि मैं लैंड करने वाला हूँ। जाने के बाद में उसने अपनी एक सेल्फी भी शेयर करने की कोशिश करी और उसके बाद में उसने वहां से चंद्रमा से जो अर्थ है कैसे दिखती है वो भी इमेज उसने शेयर करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो एक प्राइवेट लूनर लैंडर है जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को लेकर गया है। इवन आप देखेंगे ड्रिल करने के लिए वैक्यूम क्लीनर सारी चीज़ें वो लेकर गया है और वो सक्सेसफुली मून के ऊपर में लैंड कर चुका है। और कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस, जिसके लैंडर का नाम है ब्लू घोस्ट। दोस्तों, मैं यहां से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था 3, उसमें हमारे जो एक ऑर्बिट पे जो घूमने वाला लैंडर था और एक दूसरा था जो वहां पर रोवर यानी कि जो वहां पर घूम रहा था चंद्रमा की सतह पर, उनका क्या नाम था? क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। तो ब्लू घोस्ट ने अपने आप को लैंड कर लिया है और वहां पर वो कहाँ गया, जो मून की जो क्या नाम है नॉर्थ ईस्टर्न एज है वहां पर उसने अपने आप को लैंड किया है और इसका सक्सेसफुल कंफर्मेशन भी आ गया है। और आप देखिए टेक्सास में इस मिशन का कंट्रोल हो रहा था और वहां पर हमने क्या किया, कंफर्म किया। तो ब्लू घोस्ट इसका नाम है और वो काफ़ी स्टेबल है। एक और बहुत बड़ा कंसर्न रहता है जब भी कोई ऑर्बिट के से घूमते घूमते जब लैंड करने की कोशिश करता है तो वहां पर हम बोलते हैं कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है या नहीं हुई। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या, कि वो स्टेबल है और वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार क्रैश लैंडिंग हो जाती है। आपको ध्यान होगा चंद्रयान 2 का मिशन, तो ब्लू घोस्ट ने सॉफ्ट लैंडिंग करी है, वहां पे वो पूरी तरीके से काम करा यानी कि विदाउट क्रैशिंग और टॉपलिंग ओवर। इवन आप देखेंगे जब हम नेशनल स्पेस एजेंसीज की बात करते हैं तो उसमें कुछ ही कंट्रीज हैं, इवन आप देखें तो सिर्फ 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने लूनार लैंडिंग को सक्सेसफुली अचीव किया। उसमें रशिया है, यूएस है, चाइना है एंड इंडिया, साथ में आपका जापान। ये सिर्फ 5 कंट्रीज हैं। और जैसे ही वो लैंड किया उसके 30 मिनट्स के अंदर में ही ब्लू घोस्ट ने वहां से इमेजेस को ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ब्लू घोस्ट जो लैंडर है उसके द्वारा ही भेजी गई। ये देखिए वहां से उसने एक और ये तस्वीर भेजने की कोशिश करी। तो ब्लू घोस्ट बेसिकली नासा का एक, आप सभी एक और चीज जानते हैं कि जो स्पेस मिशन होते हैं उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है, आप जानते हैं इस चीज को। और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता है। यही एक कारण है कि आप देखेंगे कि हमारे जो स्पेस मिशंस होते हैं उसके अंदर में हम क्या देखते हैं कि एक मिशन कंप्लीट होता है, फिर दूसरा मिशन, फिर दूसरा कंप्लीट होता है, फिर तीसरा मिशन। यानी कि हमारे यहां पर पैरेलल इवेंट्स नहीं चलते हैं। और यही एक कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में एंड इवन इसरो वो भी काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो कैसे स्पेस डायमेंशन के अंदर में आए, जिससे भारत की जो स्पेस कैपेसिटी है एंड कैपेबिलिटीज वो इनहांस हो, इंक्रीज हो। तो वही एक कड़ी आप देखेंगे नासा जो कि स्पेस एजेंसी है यूएसए की, वो अपने कमर्शियल जो कॉन्सेप्ट है या जो कमर्शियल उसके इनिशिएटिव्स हैं उसी का एक हिस्सा है ब्लू घोस्ट, है ना, जो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर का जो कंपटीशन है या कोऑपरेशन है स्पेस सेक्टर के अंदर में उसको इनहांस करने की कोशिश कर रहा है। इवन एक और आप बड़ी मजेदार चीज यहां पर देखेंगे कि नासा ने
कई सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ में डील करी है, क्या नाम है, कई सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ में वहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि उनके जो इक्विपमेंट्स हैं या उनके जो पेलोड हैं उनको डिलीवर करें ये प्राइवेट कंपनीज। जैसा कि भारत में अभी बहुत कम इंसिडेंट ही हमें देखने को मिलते हैं। इवन जो ये ब्लू घोस्ट लैंडर है, इसके अंदर में 10 साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो चीज़ें थी वो ले जाने के लिए साथ में नासा ने 101 मिलियन डॉलर पे किए, 101 मिलियन डॉलर। तो फायरफ्लाई जो कंपनी आप सभी जानते हैं, तो लैंडर को लैंड करते समय पर बहुत सारे वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो मून की सतह है, वैसे सतह तो हमारे देश के अंदर में या फिर किसी भी देश की हम बात करें तो वहाँ पर गड्ढे रहते हैं, तो हम तो मून की तो बात ही कर रहे हैं। तो वहाँ पर बॉल्डर्स होंगे यानी कि पत्थर होंगे, गड्ढे होंगे, उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए वो टारगेट जोन, जो टारगेट लिया गया था जहाँ पर लैंड कराना था, वहाँ पर उसको लैंड करा दिया गया। तो मिशन इज एक्सपेक्टेड। अब एक और चीज़, ये क्या इसकी लाइफ क्या रहेगी, ये जो लैंडर है ये कितने समय तक वहाँ पर काम करेगा, तो ये 2 वीक्स के लिए वहाँ पर काम करेगा। उसके बाद में इसके ऑपरेशंस रुक जाएंगे। और इस लूनार के लैंडर के अंदर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैक्यूम है। साथ में अगर देखेंगे ये सरफेस टेम्परेचर भी, मतलब कि 3 मीटर बिलो तक सरफेस का टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है, ड्रिल कर सकता है, वहाँ से सॉइल सैंपल को कलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो लूनार में जो डस्ट होता है, जो आप जब मून पे देखेंगे तो वहाँ पर डस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो नासा का अपोलो मिशन था ना, उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनके जो स्पेस सूट और इक्विपमेंट थे उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट चिपक गई थी। तो इसलिए इसके साथ में क्या भेजा गया है, वहाँ पर जो कहते हैं ना कि वैक्यूम क्लीनर, वो भी चीज़ें दी गई हैं जिससे वो उस डस्ट को साफ कर सके। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप सभी जानते हैं कि भारत ने अभी तक 3 चंद्रयान के मिशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। चंद्रयान 1 के अंदर में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि चंद्रमा यानी कि मून के चारों तरफ में हमें क्या करना है, राउंड करना है। उसके बाद में सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 2 का, वो ये था कि हम चंद्रमा के पास पहुंचे, यानी कि उसके चारों तरफ घूमें, फिर उसके बाद में क्या करें, हम लैंड करें। लेकिन आप सभी को पता है कि हम ऑर्बिट तो कर लिए थे, घूम जहां तक पहुंच गए थे, लेकिन जब लैंड करने गए थे तो वो क्रैश हो गया था, सक्सेसफुली नहीं हो पाया था। और थर्ड जो था वो हमारा सक्सेसफुल रहा, जहां पर हम चंद्रमा के करीब भी पहुंचे और साथ में लैंडिंग भी हुई। लैंडिंग के बाद में दोस्तों उसमें से एक रोबोट, जो जिसको हम बोलते हैं रोवर, वो निकला और उसने चारों तरफ घूमकर हमें बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारा डाटा भी सप्लाई किया। एंड अब हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 4 मिशन की, जिसके ऊपर में काम हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि चंद्रयान मिशन 4 के साथ में हम वहां से सैंपल को कलेक्ट करके लेकर आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, ऐसे और भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो लाइन में लगी हुई हैं अपने मिशन को, अपने लैंडर को लैंड कराने में। तो जैसे हॉस्टन बेस्ड एक कंपनी है जो टारगेट करेगी कि थर्सडे को वो लूनार की लैंडिंग करेगी। उन्होंने फर्स्ट लूनार की लैंडिंग कराने की कोशिश करी थी साउथ पोल पर, तो उनका वो क्रैश कर गया था पहले, तो अब वो सेकेंड ट्रायल कर रहे हैं ऐसा। ऐसी जापान की एक प्राइवेट कंपनी है आई स्पेस, तो वो तो दरअसल इनके साथ में गए थे, जो ब्लू घोस्ट है ना इसके साथ में गए थे, और 15 जनवरी को साथ में ही शुरू किया था, एक साथ ही शुरू किया था, एक ही रॉकेट में गए थे। लेकिन जो ब्लू घोस्ट है वो जल्दी लैंड कर गया है, और जो आपका आई स्पेस की जो लैंडर है वो काफी ज्यादा समय ले रहा है, काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी न्यूज आने वाले समय में। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि चंद्रयान 3 के अंदर में जो मिशन था उसके अंदर में जो हमारा लैंडर था और जो रोवर था, उनके क्या नाम थे, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और ऐसे एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारे चंद्रयान 3 से मिशन से रिलेटेड एक शिव शक्ति पॉइंट है, तो ये रिसेंटली क्या है, शिव शक्ति पॉइंट किस चीज से रिलेटेड है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसको हम लार्जर डायमेंशन में मेंस के ओरिएंटेड अगर इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो ये टॉपिक इस तरीके से कनेक्ट होता है कि स्पेस जर्नी, एक समय था जहां पर हमारे रॉकेट को हमें साइकिल पर लेकर जाना पड़ता था, और उस समय पर हमारे स्पेस मिशन का कितना ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था यूरोपियन और यूएस के अंदर में। और आज यही कंट्रीज हैं जो हमारे साथ में कोलैबोरेट करने की बात कर रहे हैं, हमारे साथ में कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ मिलकर मिशन में क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इतनी सारी प्रोग्रेस के बाद में अब नेक्स्ट जो एक फेज आता है जिसको हमें अचीव करना है कि नंबर ऑफ मिशंस को हमें इंक्रीज करना है। और यही एक कारण है कि इस समय पर हमारे जो स्पेस एजेंसी एंड गवर्नमेंट है वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को देख रहे हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन का एक क्लासिक एग्जांपल आप देख सकते हैं स्पेस एक्स, जो कि
एलोन मस्क के द्वारा बनाई गई कंपनी है जो नासा के साथ कोलैबोरेट करती है और नासा के इंपॉर्टेंट मिशंस को लॉन्च करते हैं। इवन आप देखेंगे जो हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं वो भी स्पेस एक्स ने ही बनाया, तो जिससे नासा की कैपेबिलिटीज क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। ऐसे ही हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन देखना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी थी और आई होप आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।